क्या चाहते आजादी, हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, तो गरीबी से आजादी, तो भुखमरी से आजादी, तो छुआछूत से आजादी, तो सूट बूट से आजादी, अरे बिरसा वाली आजादी। एलियू प्रॉक्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रॉक्टर इस्तीफा। गुरुजी सुनिए, क्या गिरफ्तारी के मामले या इस्तीफा की जी। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं NSY का इकाई अध्यक्ष हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई का। जिस तरीके से प्रॉक्टर साहब के कार्यकाल में लगातार बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि चाकू चलाने वाली बात, उसके बाद छात्रों पे लाठीचार्ज रातों रात 1:30 के आसपास, उसके बाद जिस तरीके से कैंपस का एक डेमोक्रेटिक स्पेस खत्म किया जा रहा है, लगातार आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है, धाराएं मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, यह चीज़ दर्शाता है कि ये प्रॉक्टर साहब प्रॉक्टर की कुर्सी न्यूट्रल होकर नहीं चला रहे हैं, सरकार जो कह रही है उस दम पे चला रहे हैं। हमारी सीधी सीधी मांग है एलयू प्रॉक्टर इस्तीफा दें, और क्योंकि पिछले 5 महीने से जो कैंपस में इस तरह के वायलेंस हो रहे हैं, जो एक गढ़ ABVP जो RSS का स्टूडेंट विंग है, वो हमेशा कुछ भी करता है, कोई भी प्रोग्राम होल्ड करता है, कोई भी प्रोटेस्ट करता है। और रविकांत सर के खिलाफ भी ABVP ने ही प्रोटेस्ट किया था, उनके खिलाफ रविकांत सर ने जब लिख के दिया कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, तो कोई FIR नहीं हुई। हमारी मांगी ये देखिए, लगातार पुलिस का जो चप्पा चप्पा पे हर जगह आपको 5-6 पुलिस कर्मी दिख जाएंगे, यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी है। हम लोग यहाँ पे धरना इसलिए दे रहे हैं कि जो अवस्था पुलिस के द्वारा फैलाई जा रही है और बच्चों के डर का माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ पे 20 से 25 साल के बच्चे हैं, कोई 40-50 साल का कोई नेता या कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मशीन गन आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे आपको AK-47 दिखेगी और बाकी तमाम लाठियाँ दिखेंगी। सर्दी का माहौल है, ऐसे में आप बताइए कोई पढ़ सकता है, कोई BA कर सकता है, कोई आर्ट्स पढ़ सकता है? लड़कों की हॉस्टल बंद होने की टाइमिंग्स 10 बजे की है, लड़कियों की 8 बजे की है। हम एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी की बात करते हैं, हम लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं। जब लड़कों की 10 बजे की है तो लड़कियों की भी 10 बजे की होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हॉस्टल में टाइमिंग्स की क्या जरूरत है। काफी सारे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से बाहर जॉब करते हैं, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस है इसलिए वो बाहर काम करते हैं, तो उनको वो कैसे इस चीज को टैकल करेंगे? तो हम ये चाहते हैं जो कैंपस का डेमोक्रेटिक स्पेस है, जैसे तमाम छात्र संगठन है यहाँ पे, उनको हॉल नहीं दिया जाता है। इनके कार्यकाल में 10 प्रोटोकॉल बताते हैं, हम अगर हॉल लेके प्रोग्राम करना चाहे तो हमको हॉल नहीं दिया जाएगा। वही AP RSS के लोग लेके प्रोग्राम करना चाहे तो उनको हॉल दे दिया जाएगा। इस तरीके की जो ये नाइंसाफ़ी की जा रही है लोकतंत्र में, इसका आज हम लोग खड़े होके पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसकी मैं यहाँ से कड़ी निंदा करता हूँ। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हकों की मांग करते हैं, तो हमारे खिलाफ पुलिस उतार दी जाती है, कैंपस में लड़ाई होती है, तब पुलिस कहाँ रहती है पता नहीं। तो प्रॉक्टर का जो ये पिछले 5-6 महीनों से इनकॉम्पिटेंस है, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि ये प्रॉक्टर इस्तीफा दे। और जिस तरह से पूरा स्टेट में रिप्रेशन है स्टूडेंट्स के खिलाफ, स्टूडेंट्स नेताओं के खिलाफ, जैसा कि अभी इलाहाबाद में ही 2 दिन पहले स्टूडेंट्स को मारा गया गार्ड्स के द्वारा, तो जो इस तरह की सारी गतिविधियाँ हो रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर जो दमन हो रहा है, उसके खिलाफ हमारा पूरा प्रोटेस्ट है। प्रॉक्टर के होते हुए पुलिस कर्मियों के इतना सारा बल होते हुए भी कैंटीन में बच्चे को मारा जाता है। कैंटीन में अब नया रूल आ गया है कि कोई भी बच्चा अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ये क्या शो करता है कि जो प्रशासन है वो नाकाम है, वो बच्चों को नहीं संभाल पा रहा है, इसीलिए ऐसे रूल्स लेके आ रहे हैं। फाइन आर्ट्स को कहा जाता है कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय का ही पार्ट है, लेकिन जब NAC की टीम आई तो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। और आज आप फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाके देखिए, कोई जानता भी नहीं है कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय का पार्ट है ना। वहाँ की जर्जर जो दीवारें हैं, जो रोड है, रोड पे गोबर पड़ा हुआ है, गाय घूम रही है, सांड घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, टूटी फूटी इमारतें, मतलब ये लखनऊ विश्वविद्यालय। क्या चाहते आजादी, हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, तो गरीबी से आजादी, तो भुखमरी से आजादी, तो छुआछूत से आजादी, तो सूट बूट से आजादी, अरे बिरसा वाली आजादी। और जब तक
प्रॉक्टर साहब इस्तीफा नहीं देंगे। आज हमारी यहाँ सिर्फ 2 मांगे, या तो हमारी गिरफ्तारी ले ली जाए या ये अपना इस्तीफा दे दे। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और जिस तरीके का तमाम तानाशाही प्रशासन और सरकार द्वारा तमाम विश्वविद्यालयों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, इसके विरोध में पुरजोर आज इतनी आबादी के साथ आंदोलन हुआ है, कल को लखनऊ भर में इससे बड़ी आबादी के साथ आंदोलन करेंगे, इसका भी आह्वान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यहाँ के थाना प्रभारी ने भी हमारे एक लीडर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। जब वो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं तो आप सोचिए आम छात्रों के साथ कैसा होगा। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इसमें लिखित में कार्रवाई करे। गुंडे आके मार के चले जाते हैं और उसके बाद 5 पुलिस वालों को खड़ा कर दिया जाता है, यानी गुंडों ने अपना काम कर दिया, अब पुलिस वाले खड़े हो गए तो आम बच्चा जो मस्ती कर रहा है, जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको भी अब वो डर में रहे। ऐसी व्यवस्था का कोई लिखित में जवाब नहीं दे रहे हैं और यानी ये घटनाएं फिर से होंगी। और अभी भी लोग मुस्कुराते हुए इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, लाठियों से डराया जा रहा है। और एलयू में हम एलयू प्रॉक्टर का इस्तीफा मांगते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं स्टूडेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने में, उल्टा वो पुलिस को बचाते हैं। अभी भी जब हम बात कर रहे थे कि क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पिटे हैं और पुलिस ने फालतू में मारा है उनको, तो हमसे ही कह रहे थे आपको पता है स्टूडेंट्स क्यों पिटे हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने लूटपाट किया और चाय के पैसे नहीं दिए स्टूडेंट्स के पास, जबकि स्क्रीनशॉट है कि उन्होंने चाय के भी पैसे दिए और कोई लूटपाट नहीं किया। दुकान वाला कह रहा है कुछ नहीं हुआ है, तो दुकान वाले से कह रहे हैं कि तुम अपनी दुकान बंद करो, तुम्हारी दुकान अब नहीं चलेगी। तो नैक की टीम को दिखाने के लिए कुछ अलग, असलियत कुछ अलग। नैक की टीम को वीसी और प्रॉक्टर से नहीं, हमसे आके मिलना चाहिए। हम सच्चाई बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह स्टूडेंट्स के राइट्स का, डेमोक्रेसी का दमन हो रहा है। हमारे सारे राइट्स छीने जा रहे हैं। डरते हैं ये कि कहीं हमको देख के, हमारी आवाज को सुन के जो बच्चे चुप है, वो जो दूर खड़े हैं ना, वो बोलना ना सीख जाए। वो उनको भगा रहे, कह रहे तुम यहाँ के नहीं हो ना, तुम्हें बैठना है, तुम्हें बैठना है, नहीं बैठना है, यहाँ से जाओ। उनको इसलिए भगा रहे ताकि वो हमें देख के बोलना ना सीख जाए। डरता है वीसी, डरता है। जब वीसी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये जो मैनिपुलेशन का गेम चला है, डेमोक्रेसी को डेमो हटा के हिपोक्रेसी कर दी गई है, इसकी मैं पूरी तरह से खड़ी निंदा करता हूँ। मुझे प्रशासन से जवाब चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पर लिखित कार्रवाई करे और ठोस जवाब दे और यह आश्वासन दे कि आने वाले समय में ऐसी किसी भी प्रकार की घटना ना हो। जी, जिस तरीके से ये लोग अपनी सिक्योरिटी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, अरे मैं पूछता हूँ साहब, आपको तो 1.5 लाख 2 लाख सरकार इनकम दे रही है, ठीक है, आपको सरकार फंड दे रही है, ठीक है, आप एजुकेशन के नाम पे, एनईपी के नाम पे, तमाम चीज़ों में आप ले रहे हैं पैसा। 100 वर्ष मंगाए, विश्वविद्यालय खाली ऊपर से पोताई करा के अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं हमारे वीसी साहब। आपको जो ये इतना फंड मिल रहा है, आप उससे अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं मजबूत करवा रहे? क्या ये पुलिस का काम है कि पुलिस आके आईडी कार्ड चेक करे आम छात्रों का, पुलिस आके लाठी चार्ज करे आम छात्रों का? अगर पुलिस का यही काम है तो मैं तो कहूँगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस को हॉस्टल मेस में भी लगाया जाए ताकि वो छात्रों को पनीर दे और रोटी खिलाए, यहाँ कुर्सी पे भी बैठाया जाए और इनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी को बाहर कर दिया जाए। तो ये जो इस तरह का जो दमन है, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, अपनी पावर बचाए रखने के लिए, वीसी को बचाए रखने के लिए जो एलयू प्रॉक्टर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, हम इसके खिलाफ उनका इस्तीफे की मांग करते हैं, सीधी सीधी बात। और कैंपस के अंदर हम पुलिस नहीं चाहेंगे, पुलिस गेट के बाहर रहे। अगर उनको लगता है कि कोई बाहरी कैंपस में आ रहा है तो वो बाहर ही आई कार्ड चेक करें और उसके बाद पुलिस गेट पे ही रहेगी, अंदर नहीं जाएगी। स्टूडेंट को अंदर जाकर के पुलिस इंटिमिडेट करती है और हम नहीं चाहते कि पुलिस कैंपस के अंदर आए। जी हाँ, जिस तरह हम देख रहे हैं यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय, जितने भी हॉस्टल्स हैं, बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर इस तरह से पुलिस अपना रवैया दिखा रही है, प्रशासन इस तरीके से हाथ उठा रही है। अरे यार, छात्रों के हितों की बात करते हो आप, छात्रों को बात तक नहीं करने दे रहे हो। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, गेट पे ताला लगा दिया। अरे जब हम बोलेंगे नहीं, हमारी आवाज आप सुनोगे नहीं तो हम प्रोटेस्ट ही तो करेंगे। हम आपको चिट्ठियां लिख लिख के थक जाते हैं, आपके जवाब नहीं आते। एक बच्चा जिसने रविकांत चंदन एलयू के प्रोफेसर के ऊपर हाथ उठाया था, आज वो खुले आम, 1 हफ्ते से मैं उसको देख रही हूँ, वो खुले आम बैठता है, घूमता है, प्रशासन के होते हुए भी विश्वविद्यालय के परिसर में घूम रहा है। कोई भी पुलिस बल, कोई भी प्रॉक्टर, कोई भी वीसी उसे रोकने नहीं आया। लेकिन आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं अभी तो फिर भी कम हो गई है। पुलिस बल, प्रॉक्टर और पता नहीं कितने सारे लोग आ गए सिर्फ हमें चुप कराने के लिए। वो डरते हैं कि उनकी बदनामी ना हो, उनकी सच्चाई ना सामने आ जाए। और जिस तरीके से हॉस्टल की टाइमिंग कम कर रही है, यह दर्शाता है कि इनकी मानसिकता जेंडर इक्वलिटी की भी नहीं है और ये छात्रों का लोकतंत्र अधिकार जो है, घूमने फिरने चलने की आज़ादी, उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।
तो हम उस टाइमिंग को भी कंडेम करते हैं और मांग करते हैं जो पहले की टाइमिंग रही है। हॉस्टल में लड़कों के लिए कोई टाइमिंग नहीं थी, लड़कियों के लिए 10 बजे तक की टाइमिंग थी, तो उस टाइमिंग को दोबारा रिक्लेम किया जाए। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ना गर्ल्स हॉस्टल ना बॉयज़ हॉस्टल किसी में टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। हम एक फ्री पीपल हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जो हॉस्टल का टाइम इन्होंने 10 बजे कर दिया है, मतलब कि पुलिस तो पीटेगी ही, आप मत बाहर जाइए तो आप नहीं पिटेंगे। यही तो बात है। विमेंस को क्यों बंद कर देते हैं कि आपके साथ हिंसा हो जाएगी, तो आप बाहर नहीं जाएंगी तो हिंसा नहीं होगी, हिंसक को नहीं रोकेंगे। हम लोग की मांग है प्रॉक्टर का इस्तीफा, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले डालीगंज में 25 से 27 छात्रों को मारा जाता है। उस पर कोई ये रिपोर्ट नहीं देते हैं, बोलते हैं वो अराजक तत्व थे और उन्होंने पेमेंट नहीं किया, लेकिन वो छात्र बाद में आते हैं, उन्होंने कहा कि हम पेमेंट किए हैं, उसके बाद भी उनको मारा जाता है। और उसके बाद कैंपस में जब मन करता है प्रशासन का 144 लागू कर दी जाती है, छात्रों को परेशान किया जाता है। हम लोग अभी प्रोटेस्ट करके आ रहे थे, लेकिन ये फ्रंट गेट नहीं खोला गया, क्योंकि इनका एक तानाशाही रवैया जो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और हॉस्टल की टाइमिंग को लेके जब आप प्रशासन आपका संभाल नहीं पा रहा है व्यवस्था, तो आप इस्तीफा दीजिए। हम लोग की मेन मांग है कि प्रॉक्टर का इस्तीफा, कि अगर हिंसक को रोके तो स्टूडेंट फ्रीली घूमे। ये हिंसक को नहीं रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मत जाइए, इसलिए आपके ऊपर वायलेंस नहीं होगा। तो ये जो पूरा पेट्रियार्कल नोशन है ये पूरे एलयू के कैंपस का, कि आप बाहर नहीं जाइए, वायलेंस तो होगा। देखिए, वो कहना चाहते हैं कि वायलेंस तो होगा, आप बाहर मत जाइए तो आप सुरक्षित रहेंगे, जबकि उनका काम ये होना चाहिए कि वो वायलेंस को रोके, ना कि हमारी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करें। इलाहाबाद में जो घटना हुई वो वरिष्ठ छात्र नेता थे, दिन पे लाठियां चलाई गई। और शायद आने वाले टाइम में, आज हम लोग यहाँ पर विरोध नहीं करेंगे तो हम लोग के साथ भी यही होगा। ये भी कहीं ना कहीं हम लोग का मुद्दा है कि इलाहाबाद में जो चीज़ें बर्बरतापूर्वक हुई छात्रों के साथ, वो चीज़ें यहाँ पर ना हो, उसके लिए भी हम लोग ये चीज़ें धरना दे रहे हैं। क्या मांगे? प्रॉक्टर साहब के कार्यकाल में दिन पर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हॉस्टल के लड़कों पर लाठीचार्ज होता है, विश्वविद्यालय में चाकू चलता है, दिन पर दिन लड़ाई दंगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉक्टर साहब इस्तीफा दे दें, यही हमारी मांग है बस। ये थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जिन्होंने प्रॉक्टर को इस्तीफा देने के लिए कुछ अपनी मांगे रखी। कैमरा पर्सन मिराज खान के साथ मैं मोना पांडे, #भारत न्यूज़ लखनऊ।